तो गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैं काफी दिनों से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूं, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड का क्या यूज होता है, क्रेडिट कार्ड के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, किन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलता है, किन को नहीं मिलता, आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। हम क्रेडिट कार्ड की सारी चीजों को आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड होता क्या है और उसका यूज क्या होता है। देखो, जब भी आप किसी भी बैंक के अंदर अपना एक अकाउंट खुलवाते हो तो बैंक आपको एक डेबिट कार्ड देता है जिसको हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस ये होता है कि डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड अगर कहीं पे आप यूज करते हो, शॉपिंग करते हो या कैश विड्रॉ करते हो तो आप अपने पैसे यूज कर रहे हो, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड कहीं पे यूज करते हो तो आप बैंक के पैसे यूज कर रहे हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जब भी आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो या बैंक खुद से आपको क्रेडिट कार्ड दे देता है तो उसके अंदर बैंक आपको एक लिमिट देता है। वो लिमिट कुछ भी हो सकती है, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000। अब वो जो लिमिट आपको बैंक ने दी है क्रेडिट कार्ड के अंदर, उतनी लिमिट का आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आप अपने डेबिट कार्ड से करते थे। शॉपिंग आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप लोग कहीं पे भी बिल पे कर सकते हो, फ्यूल भरवा सकते हो। जरूरत पड़ने पे आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम में जाके कैश भी विड्रॉ कर सकते हो, जो कि आपके पैसे नहीं है, बैंक के पैसे हैं। अब होगा क्या, सिंपल है। आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड आ जाता है, इस मंथ में आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं, जितने भी पैसे आपने क्रेडिट कार्ड से यूज किए हैं, नेक्स्ट मंथ उसका बिल आ जाएगा, ड्यू डेट आप लोगों को मिल जाएगी। उस ड्यू डेट से पहले आपको वो बिल भरना होगा। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड और उसका यूज। अब हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो स्टार्ट हम एडवांटेज से करते हैं। सबसे पहली चीज, क्रेडिट कार्ड में आपको ईएमआई देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि आप कोई भी महंगा प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हो अगर आपके कार्ड की लिमिट है तो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीदते हैं और कई बार क्या होता है कि नो कॉस्ट ईएमआई मिल जाती है, यानी जिस प्राइस का प्रोडक्ट है हम अगर उसकी 1 साल की इंस्टॉलमेंट भी बनवाते हैं तो हमको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने नहीं पड़ते। सेकंड बेनिफिट, डिस्काउंट और कैशबैक। कई बार आप लोगों ने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे या ऑफलाइन भी बहुत सारी जगह पे कि इस वाले बैंक के क्रेडिट कार्ड पे इतने % आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। आपने देखा होगा सेल वगैरह में, तो ये चीज आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर मिल जाती है। कैशबैक, कई बार अगर आप फ्यूल वगैरह भरवाते हैं तो 1%, सभी बैंक का अलग अलग होता है क्रेडिट कार्ड का, तो वहां पे वो भी आपको कैशबैक और डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाते हैं। थर्ड बेनिफिट, रिवॉर्ड पॉइंट। कई सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने के लिए मिल जाते हैं, यानी कि जब आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, जिनको बाद में आप रिडीम करके प्रोडक्ट वगैरह ले सकते हैं या कुछ लेस वगैरह करवा सकते हैं दूसरी चीजों को लेने में। फोर्थ बेनिफिट, क्रेडिट स्कोर। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को बेहतर तरीके से यूज करते हो, टाइम टू टाइम उसका बिल पे करते रहते हो, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। जिसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर फ्यूचर में आपको किसी तरीके का लोन लेना है, कार लोन, पर्सनल लोन, तो वो वहां पे आप इजीली एलिजिबल हो जाते हो, क्योंकि आप अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, आप टाइम टू टाइम उसका बिल पे कर रहे हो। फिफ्थ बेनिफिट, क्रेडिट कार्ड से आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो वहां पे आप कैश विड्रॉ कर सकते हो इमरजेंसी में। हालांकि इसके ऊपर चार्जेस वगैरह होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन यहां पे ये और बेनिफिट बन जाता है क्रेडिट कार्ड का। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के डिसएडवांटेज के बारे में। सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है पेनल्टी। देखो, जब तक आप अपने क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज कर रहे हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टाइम टू टाइम उसका बिल पे कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने से चूक गए, आप ड्यू डेट मिस कर देते हो किसी भी रीजन की वजह से, आपके पास पैसे नहीं है या कुछ भी रीजन है, तो बैंक आपके ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी, चार्जेस, इंटरेस्ट लगा देता है। 30-40% तक आपके ऊपर बैंक चार्जेस लगाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा होता है और वो बाद में आपको पे करना ही पड़ता है। नहीं करोगे तो सबसे पहले बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर देगा और बाद में आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब हो जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज है हिडन चार्जेस। कई सारे बैंक के क्रेडिट कार्ड में ना हिडन चार्जेस देखने के लिए आप लोगों को मिल जाते हैं। जब आप कुछ भी परचेस कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, कहीं पे कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, जब आपका मंथली बिल आता है, जब आप उसकी स्टेटमेंट देखते हैं, तो वहाँ पे कई बार आपको छोटे छोटे से चार्जेस देखने के लिए मिल जाते हैं। एग्जाम्पल आपको एक छोटा सा मैं ये देता हूँ।
कुछ बैंक ऐसे होते हैं जिनके क्रेडिट कार्ड से अगर आप इंस्टॉलमेंट बनवाओगे तो बाद में आप स्टेटमेंट में जब देखोगे तो वहां पे ईएमआई का प्रोसेसिंग चार्ज प्लस उसके ऊपर जीएसटी वगैरह लगा दिए जाते हैं, जो कि आपको स्टेटमेंट में ही पता चलते हैं। इस तरह की कई और सारे चार्जेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज बन जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज, कैश विड्रॉल। आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं, ये एक एडवांटेज तो है, लेकिन साथ ही साथ डिसएडवांटेज इसलिए क्योंकि वहां पे आपके ऊपर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे सभी बैंक का अलग अलग चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से तो आपके ऊपर कुछ चार्जेस तो लगते ही लगते हैं, लेकिन अगर आप उसका जो बिल है वो टाइम पे नहीं पे करते हो तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी पेनल्टी भी बैंक लगा देता है। फोर्थ डिसएडवांटेज है क्रेडिट कार्ड का ओवर स्पेंड। कई बार पता है क्या होता है, अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो हम कुछ ऐसी चीजें भी परचेज कर लेते हैं, कुछ हम ऐसी जगह पे भी क्रेडिट कार्ड से पैसे स्पेंड कर देते हैं जहां पे हमको एक्चुअल में नहीं करने होते। हम सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि चलो हमारे पास क्रेडिट कार्ड है, चलो ये ले लेते हैं, अभी तो पैसे देने नहीं है, नेक्स्ट मंथ देने हैं तो चलो दे देंगे। और कई बार हम कुछ चीजें ऐसी परचेज कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, महंगी चीजें, कि चलो इंस्टॉलमेंट पे ले लेते हैं, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे। तो यहाँ पे ये भी एक डिसएडवांटेज है क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि हम कई बार ऐसे प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं जिनकी हमको ज्यादा नीड नहीं होती और हम बाद में उनकी ईएमआई भरते रहते हैं, कुछ भी पैसे सेव नहीं कर पाते। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बाद बात कर लेते हैं कौन कौन एलिजिबल होता है क्रेडिट कार्ड के लिए, यानी बैंक किन किन लोगों को क्रेडिट कार्ड देता है। देखो बेसिकली दो ही तरह के लोगों को बैंक क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। पहले वो जिनके पास कोई जॉब है, दूसरे वो जिनका कोई बिजनेस है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करोगे तो वो वहां से आपको इनकम प्रूफ मांगेंगे। आपको इनकम प्रूफ, अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप देना होगा, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको लेटेस्ट आईटीआर देना होगा। और अगर आपके पास दोनों ही नहीं है तब सिर्फ एक ही तरीका है क्रेडिट कार्ड को लेने का, जैसे कि मुझे मिला है। ज़्यादातर ऐसा प्राइवेट बैंक्स में देखने के लिए मिलता है कि आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाओ, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखो, अच्छा बैलेंस उसके अंदर रखोगे तो कुछ टाइम बाद बैंक खुद आपको प्री अप्रूव ऑफर में क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देता है, जहां पे आपको कोई भी इनकम प्रूफ नहीं देना होता। अब अगर आपके पास जॉब है या बिजनेस है, आपको प्री अप्रूव में क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो आप कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आप लोगों को मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास जॉब है या बिजनेस है तो आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड, जिस भी बैंक का लेना चाहते हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे? सिंपल है, गूगल पे आप जाओ, जिस भी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड लेना है उस बैंक का नाम और आगे क्रेडिट कार्ड सर्च कर दो। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड आप सर्च करोगे तो आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पे जाके क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। और यही काम आप ऑफलाइन में जाके बैंक में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बैंक में तभी आप अप्लाई करो जब आपका अकाउंट उस बैंक में हो, नहीं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करो। अगर आपका बैंक अकाउंट भी है तो आप अपनी ब्रांच में जाके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करवा सकते हो। अब प्री अप्रूव ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा। अगर आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, आईसीआईसीआई, तो आप अपनी ब्रांच में जाके एक बारी उनसे ये पता करवा सकते हो कि क्या आपको प्री अप्रूव ऑफर में बैंक से क्रेडिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टेट बैंक में भी जाके आप लोग चेक करवा सकते हो। इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। अब एंड में बात करते हैं क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है कि बेकार होता है, आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखो, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप क्रेडिट कार्ड तभी लें जब आपको उसकी पूरी नॉलेज हो। कौन सा कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसका क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ करना बेहतर होगा, उसके चार्जेस कितने हैं, कितना कहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा आप उसको यूज़ करते हैं, कितने आपको कैश विड्रॉल पे चार्ज देना होगा। ये सारी चीज़ों की नॉलेज अगर आपको है, सारी चीज़ों के बारे में पता है, तभी आप क्रेडिट कार्ड लें कि मैं उसको कहाँ पे यूज़ करता हूँ, कितना मुझे चार्ज देना पड़ेगा, कितना कहाँ पे डिस्काउंट कैशबैक मुझे मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको पता है तभी आप क्रेडिट कार्ड को लें। अदरवाइज ब्लाइंडली क्रेडिट कार्ड को ना लें, नहीं तो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस आपके लिए बहुत महंगे पड़ जाएंगे। वो आपको बाद में स्टेटमेंट में पता चलेंगे कि कितने चार्जेस आपके कहाँ पे लगे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको नॉलेज रहती है तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड एक काफ़ी अच्छी चीज़ भी है, तो आप उसको ले सकते हैं।
ये थी सारी चीज़ें क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्या उसका यूज़ होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियोस देखने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।